are new, I am one of the educator on Unacademy also. Unacademy इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है. आप वहाँ पर मुझे नेहा तनीजा नाम से फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पर आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 13 सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन. आफ्टर टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है अलॉन्ग विद डाउट सेशंस. पीडीएफ फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलते हैं. टेस्ट सीरीज इज देयर, रिकॉर्डेड सेशंस विल बी देयर एंड अगेन एप्टीट्यूड पार्ट विल आल्सो बी कंसिडर्ड. इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ाते हैं. अगेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं भी कम्प्लीटली वहाँ पर कवर कराती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर CSI, UGC नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम ऑल्सो. तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी. एंड अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज सिंपली नेहा NEHA टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो. कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं. Hi everyone, welcome to गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ. I hope everyone is doing good. So guys, आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 स्टडी करने वाले हैं and in this particular video we are going to discuss about some strategies for enhancement in food production, right? तो स्ट्रैटेजीज फॉर एनहेंसमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे हम कि जहाँ पे हमें फूड का प्रोडक्शन करना होगा. आप बोल सकते हैं कुछ इस तरीके के एडवांसमेंट हम लोग देखने वाले हैं जो आज तक हुए हैं इन केस ऑफ फूड प्रोडक्शन, राइट. सो सबसे पहले अगर हम लोग एक जनरल डिस्क्रिप्शन की बात करें अबाउट एनिमल हस्बेंड्री. सो एनिमल हस्बेंड्री जो है एक तरीके का एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है फॉर ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक, राइट. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी बुक के अंदर गिवन है, लाइक इट इज एस्टिमेटेड दैट मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इज इन इंडिया एंड चाइना. ठीक है, मोर देन 70% वर्ल्ड की जितनी भी लाइफ स्टॉक है, पॉपुलेशन है, वो इंडिया और चाइना के अंदर है. ठीक है, द वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूसेस ओनली 25%. ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि प्रोडक्टिविटी पर यूनिट जो है दैट इज वेरी लो. ओके, मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट डेयरी फार्म मैनेजमेंट. तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट की बात करने से पहले अगर हम लोग बात करें कि इसके अंदर क्या इंक्लूडेड होगा, तो इसके अंदर आपके डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड होंगे, राइट. So dairying is the management of animal for milk and its product for the human consumption, right? Dairy farm management में आप लोग मैनेजमेंट करते हैं ऐसे एनिमल्स का जो कि आपको मिल्क देते हैं, एज वेल एज मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट्स की भी आप बात कर सकते हैं. मिल्क ईल्ड जो है प्राइमरली डिपेंड करता है अपॉन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड ऑफ द एनिमल. ठीक है, कि किस क्वालिटी का ब्रीड जो है एनिमल का वो प्रेजेंट है इन फार्म. ओके, feeding cattle should be carried out in a scientific manner with special emphasis on the quality and quantity of fodder. ठीक है, फीडिंग जो होती है कैटल की वो किस पे डिपेंड करती है कि आप कैसी क्वालिटी दे रहे हैं एंड कैसी क्वांटिटी दे रहे हैं उस कैटल को फीड कराने के लिए, राइट. नेक्स्ट वी हैव इज पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट. पोल्ट्री फार्म की अगर हम लोग बात करें तो हम पोल्ट्री फार्म के अंदर बर्ड्स की बात करते हैं, लाइक. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें उनसे फूड की रिक्वायरमेंट होती है एंड फॉर दी एग्स, राइट. इसके अंदर कौन कौन इंक्लूडेड होता है? चिक की बात कर सकते हैं आप, डक की बात कर सकते हैं एंड समटाइम्स टर्की एंड गीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन केस ऑफ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट. ठीक है, अब डेयरी फार्मिंग की तरह यहाँ पे भी सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री ब्रीड आप बोल सकते हैं, डिजीज फ्री बर्ड की रिक्वायरमेंट होती है. सुटेबल ब्रीड्स होनी चाहिए, प्रॉपर एंड सेफ कंडीशंस होनी चाहिए फार्म के अंदर, प्रॉपर फीड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, राइट. नेक्स्ट इज अबाउट एनिमल ब्रीडिंग. सो ब्रीडिंग ऑफ एनिमल इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ब्रीडिंग इन केस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल ब्रीडिंग जो होता है इट ऑलवेज एम्स एट इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ एनिमल. ठीक है, एंड कि आपको जो भी डिजायरेबल क्वालिटीज चाहिए उनके ऊपर इसका एम होता है. किसके ऊपर? ऑन दी एनिमल ब्रीडिंग. ठीक है,
एनिमल ब्रीडिंग की अगर हम बात करते हैं, पर्टिकुलर हम लोग ब्रीडिंग की अगर बात करते हैं, तो ब्रीडिंग इज बिटवीन एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड। हमेशा ब्रीडिंग जो होगी वो सेम ब्रीड के एनिमल्स के बीच में होगी, जिसे नाम दिया जाता है इन ब्रीडिंग। जबकि अगर क्रॉस हो रहा है बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स तो उसे नाम दिया जाएगा आउट ब्रीडिंग, राइट। तो ब्रीडिंग दो तरीके की है, इन ब्रीडिंग एज वेल एज आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग के अंदर सेम ब्रीड में ब्रीडिंग होगी, जबकि आउट ब्रीडिंग के अंदर क्रॉसेस होंगे बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स, राइट। नेक्स्ट, डिटेल मैनर में अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट इन ब्रीडिंग, तो इन ब्रीडिंग का मतलब क्या हुआ कि मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड, राइट, अप टू फॉर 4 to 6 जनरेशन के अंदर सेम ब्रीड के अंदर ब्रीडिंग होनी चाहिए, ठीक है। ब्रीडिंग स्ट्रैटेजी जो होती है इसके अंदर, इन ब्रीडिंग के अंदर क्या होता है कि सुपीरियर मेल्स को लिया जाता है एज वेल एज सुपीरियर फीमेल्स को लिया जाता है ऑफ द सेम ब्रीड, एंड उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है और उन्हें मेट कराया जाता है इन पेयर, ठीक है। जो भी प्रोजेनीज आती हैं, जो भी जनरेशन डेवलप होती है, प्रोजेनीज obtained from such mating are evaluated, उन्हें evaluate किया जाता है। superior male and female among them are identified for the further mating, ठीक है। फर्दर मेटिंग के लिए सुपीरियर मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई किया जाता है, राइट। अब सुपीरियर फीमेल जो होती है इन केस ऑफ कैटल लाइक काउ और बफेलो, उसका मतलब क्या हुआ कि सुपीरियर फीमेल आप किस काउ या बफेलो को कंसिडर करेंगे, जो कि ज्यादा मिल्क देती है, मोर मिल्क पर लैक्टेशन, ठीक है। जबकि सुपीरियर मेल की बात करी जाए, सुपीरियर मेल विल बी अ बुल, और इसका क्या मतलब होगा कि विच गेव राइज टू सुपीरियर प्रोजेनी, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन ब्रीडिंग जो होती है इट ऑलवेज इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, ठीक है। तो इन ब्रीडिंग जो होती है उसकी रिक्वायरमेंट क्या हुई कि अगर हमें प्योर लाइंस चाहिए एनिमल्स के केस में तो हम लोग इन ब्रीडिंग प्रेफर करते हैं। इन ब्रीडिंग जो होती है वो एक्सपोज कर देती है हार्मफुल रिसेसिव जीन्स को, और ये सिलेक्शन के द्वारा एलिमिनेट की जाती है, राइट। इसके अलावा अगर मान लीजिए कंटिन्यू इन ब्रीडिंग हो रही है, ठीक है, स्पेशली क्लोज इन ब्रीडिंग हो रही है, तो इससे क्या होगा कि फर्टिलिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, एंड साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाती है, एंड इस कंडीशन को नाम दिया जाता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एमसीक्यू पूछा जाता है, ओके। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग के अंदर क्या होगा, जो ब्रीडिंग होगी दैट विल बी अकर्ड इन बिटवीन अनरिलेटेड एनिमल्स, राइट। तो इसके अंदर क्या होगा कि अब इंडिविजुअल्स सेम ब्रीड के भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि कॉमन एंसेस्टर नहीं होंगे फॉर द 4 to 6 जनरेशन, राइट। और साथ ही साथ डिफरेंट ब्रीड के अंदर क्रॉस ब्रीडिंग भी हो सकती है इन केस ऑफ आउट ब्रीडिंग, राइट। आउट क्रॉसिंग की अगर हम बात करते हैं तो आउट क्रॉसिंग टर्म किससे रिलेट करता है कि इट इज द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड। आउट क्रॉस इज व्हाट कि क्रॉस हो रहा है विद इन द सेम ब्रीड, लेकिन कॉमन एंसेस्टर नहीं है, नो कॉमन एंसेस्टर, राइट, नो कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, पेडिग्री के अंदर। तो नाम क्या दिया जाता है, आउट क्रॉस। एक सिंगल आउटक्रॉस जो होता है उसके द्वारा आप इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म इज क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्या हुआ कि सुपीरियर मेल जो होगा एक ब्रीड का, उसे मेट कराया जाएगा विद द सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी तक आपने क्या देखा था, अभी तक आपने देखा था यहाँ पे आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग के अंदर सेम ब्रीड थी लेकिन कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं थे, लेकिन यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर क्या हुआ कि सेम ब्रीड, आप बोल सकते हैं कि दोनों अलग अलग ब्रीड्स है, राइट। क्रॉस ब्रीडिंग जो होती है इट अलाउज द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ द 2 डिफरेंट ब्रीड्स टू बी कंबाइंड, राइट। इसके एग्जाम्पल क्या है क्रॉस ब्रीडिंग के, आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे नए एनिमल ब्रीड्स जो है वो डेवलप की गई हैं इस अप्रोच के द्वारा। लाइक हिसरडेल इज अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड इन पंजाब बाय द क्रॉसिंग बीकानरी ईव्स एंड मेरिनो रैम्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके।
नेक्स्ट इज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर क्या किया जाता है, इस मेथड के अंदर आप मेल और फीमेल एनिमल्स को लेते हैं ऑफ डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज, उन्हें मेट कराया जाता है, राइट। और क्या होता है कि कुछ केसेस के अंदर जो प्रोजेनीज होती हैं उनके अंदर डिजायरेबल फीचर्स जो होते हैं वो बोथ पेरेंट्स के होते हैं एंड मे बी कंसिडरेबल फॉर इकोनॉमिक वैल्यूज, राइट। तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का जो एग्जाम्पल है दैट इज अ म्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस, राइट। इसके अंदर क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर सीमेन कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम मेल एंड उसे एक फीमेल के अंदर सेलेक्टेबल फीमेल के अंदर क्या किया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है बाय द ब्रीडर, ओके। इसके अलावा टू इंप्रूव द चांसेस ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड क्या किया जाता है, एक टेक्निक यूज करी जाती है जिसका नाम है MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज बी कीपिंग। बी कीपिंग की अगर हम बात करें तो बी कीपिंग को आप एपीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एपीकल्चर, ओके। सो बी कीपिंग और एपीकल्चर इज द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बीज, ठीक है। हनी बीज को रखा जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। इसके अलावा हनी जो होती है, हनी की अगर हम बात करें तो हनी के पास हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है एंड ये एज अ मेडिसिन भी यूज लिया जाता है, ओके। अब अगर कोई भी बी कीपिंग कर रहा है, कोई पर्सन बी कीपिंग कर रहा है तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लाइक नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ हैबिट्स ऑफ बीज, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन की बात करी जाती है, ठीक है। आप कहां से कैच करेंगे, हाइव करेंगे, ठीक है, ग्रुप ऑफ बीज को। मैनेजमेंट होता है, इसके अलावा हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ द हनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट इज वी हैव फिशरीज। फिशरीज की अगर आप बात करें तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, आप लोग फिश को कैच करेंगे, प्रोसेस करेंगे, एज वेल एज सेलिंग ऑफ फिश इंक्लूडेड होता है यहाँ पे, ठीक है। फ्रेश वाटर फिशेस की बात करी जाए जो कॉमन है दैट इज कटला, रोहू एंड कॉमन क्रैब। जबकि मराइन की बात करी जाए तो दे इंक्लूड्स हिल्सा, सार्डिन्स, मैक्रेल एंड पॉम्फ्रेट्स, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से भी आपसे MCQ पूछा जा सकता है। फिशरीज जो है वो एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिलेशन रखती है इंडिया के अंदर। इट प्रोवाइड्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टू द मिलियंस ऑफ फिशरमैन, ओके। For example, through aquaculture or pisciculture, we have been able to increase the production of aquatic plants and animals, both freshwater and marine, right? तो ये बात हो गई आपकी एनिमल कल्चर की, एनिमल ब्रीडिंग की। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। सो प्लांट ब्रीडिंग की जब भी आप बात करते हो तो आपके दिमाग में एक शब्द आता है दैट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। So green revolution was dependent to a large extent on the plant breeding techniques for the development of high yielding and disease resistant varieties in the wheat, rice and maize. Okay? Plant breeding की अगर आप बात करते हो तो plant breeding से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो agriculture है that is very important, right? So एक स्टेटमेंट दिया गया है कि कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग हैज बीन प्रैक्टिस्ड फॉर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स सिंस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, राइट। रिकॉर्डेड एविडेंस ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग डेट्स बैक टू द 9000 टू द 11000 ईयर्स अगो, राइट। क्लासिक प्लांट ब्रीडिंग जो है दैट इन्वॉल्व्स द क्रॉसिंग और द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द प्योर लाइन्स, ठीक है, फॉलोड बाय द आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है। किस लिए, ताकि आपको आपके डिजायरेबल ट्रेट्स मिल सके प्लांट के अंदर। प्लांट जो हो वो रेजिस्टेंट हो, किसके लिए, डिजीज के लिए, न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा हो और प्रोडक्शन ज्यादा हो, ईल्ड ज्यादा हो, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर कैरिड आउट इन अ सिस्टमिक वे वर्ल्ड वाइड इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड कमर्शियल कंपनीज। द मेन स्टेप इन द ब्रीडिंग ऑफ अ न्यू जेनेटिक वैरायटी ऑफ क्रॉप आर, ठीक है। न्यू जेनेटिक वैरायटी आपने बनानी है किसी भी क्रॉप की तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने पड़ते हैं। नंबर 1, कलेक्शन ऑफ द वायरेबिलिटी, मतलब आप कहां से जर्मप्लास्ट लेंगे, राइट। तो कलेक्शन ऑफ वायरेबिलिटी के अंदर आपके पास जर्मप्लास्ट होना चाहिए एक पर्टिकुलर गिवन क्रॉप का, ओके। नेक्स्ट इज आपको इवैल्यूएशन करना है और सिलेक्शन करना है पेरेंट्स का,
उसके बाद आपने जब ये चूज कर लिया कि भाई ये पेरेंट है, आपने जर्म क्लास को इवेल्युएट कर लिया कि हाँ हमें यहाँ पे डिजायरेबल कॉम्बिनेशंस कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करेंगे अमंग दी सेलेक्टेड पेरेंट्स। ओके, नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, आपने क्रॉस करा लिया, अब आप सिलेक्शन एंड टेस्टिंग करेंगे ऑफ दी सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। जब आपके पास जनरेशन आ जाएंगी तो आप क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे फॉर दी सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। एंड नेक्स्ट के अंदर आप क्या कर देंगे, टेस्टिंग करेंगे, रिलीज करेंगे एंड कमर्शियलाइजेशन कर देंगे ऑफ द न्यू कल्टिवेटर्स, राइट। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया जो है मेनली एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। एग्रीकल्चर जो होता है दैट अकाउंट्स फॉर दी 33% ऑफ द इंडियाज जीडीपी, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये 62% ऑफ द पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देता है, कौन, एग्रीकल्चर, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग varieties of wheat and rice in mid 1960 as a result of various plant breeding techniques led to the dramatic increase in the food production in the country। और इस फेज को नाम दिया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। मिड 1960 के द्वारा इतनी टेक्निक्स को लॉन्च किया गया, इतनी टेक्निक्स पे रिसर्च हुई कि व्हीट और राइस की जो वेराइटी थी उनकी हाई यील्डिंग पे ध्यान दिया गया, उनकी यील्ड को ज्यादा बढ़ाया गया, ठीक है। और इसी फेज को नाम दिया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके, सो व्हीट एंड राइस की अगर हम लोग बात करें तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1960 to 2000 व्हीट का जो प्रोडक्शन था वो 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन पे इंक्रीज कर गया, जबकि राइस का प्रोडक्शन वेंट अप टू 35 मिलियन टन टू 89.5 मिलियन टन्स, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यील्ड इंक्रीज हुई। ओके, 1963 की बात करी जाए तो कुछ वेराइटीज थी लाइक सोलानिका, कल्याण सोना, जो कि कैसी थी, हाई यील्डिंग थी एंड इनके अंदर भी डिजीज रेजिस्टेंट थी, राइट। सेमी डार्क राइस वेराइटीज वर डिराइव्ड फ्रॉम द IR8, जो कि कहाँ डेवलप हुई थी, IRRI इन दी फिलीपींस, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से आपको डायरेक्ट MCQ देखने को मिल सकते हैं इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। शुगर केन की बात करी जाए तो शुगर केन में भी आपके पास दो वैरायटी थी, नंबर 1 सैक्रम बारबेरी एंड नंबर 2 सैक्रम ऑफेल्सीडेरम, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज मिलेट। मिलेट के अंदर हाइब्रिड मेज, ज्वार, बाजरा हैव बीन सक्सेसफुली डेवलप्ड इन इंडिया। हाइब्रिड ब्रीडिंग हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वेराइटीज रेजिस्टेंस टू द वाटर स्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स दी हुई हैं इस चैप्टर के अंदर जो कि आपको याद रखनी है, राइट। टेबल 9.1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आपको क्रॉप बताई गई है, वेराइटी बताई गई है एंड आपको बताया गया है कि ये वेराइटी किस डिजीज के लिए रेजिस्टेंस शो करती है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन जो होती है वो क्रिएट की जाती है, जिसके अंदर चेंजेस आते हैं, राइट। बेस सीक्वेंस विद इन दी चेंज, ठीक है, चेंजेस आ जाते हैं बेस सीक्वेंस के अंदर, जीन्स के अंदर। ओके, रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ैक वायरस इन भिंडी was transferred from a wild species and resulted in a new variety of A. esculenthus that is called as Prabhanti Kari. Very important point. Okay. इसके अलावा आपके पास टेबल है 9.2, सेम इसके अंदर भी क्रॉप है, वैरायटी है एज वेल एज इंसेक्ट पेस्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर MCQ, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी, ठीक है। फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी प्लांट ब्रीडिंग का यूज किया जाता है। तो बायोफोर्टिफिकेशन is a process in which breeding crops with the higher level of vitamin and minerals or the high protein or the healthy fat is most practiced means to improve the public health, ठीक है। ब्रीडिंग के अंदर अगर आपको न्यूट्रिशन वैल्यू, न्यूट्रिशन क्वांटिटी, क्वालिटी इंक्रीज करनी है तो आपके पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इंप्रूव करने के, लाइक प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, विटामिन कंटेंट एज वेल एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल कंटेंट, ठीक है। इन द ईयर 2000 maize hybrid that has twice the amount of amino acid, lysine and tryptophan compared to existing maize hybrid were developed, ठीक है, very important। wheat variety atlas 66 जो था उसके पास high protein content था, ठीक है। next topic we have is single cell protein, ठीक है। more than 25% जो है human population की वो सफर कर रही है फ्रॉम हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, ठीक है। डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक ऑल्टरनेट सोर्स आ जाता है कि आप
कैसे माल न्यूट्रिशन या हंगर को कम कर सकते हैं, तो दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे लाइक स्पाइरुलिना कैन बी ग्रोन इजिली ऑन द मटेरियल्स एंड वेस्ट वाटर फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स कंटेनिंग स्टार्च, स्ट्रॉ, मोलासिस, एनिमल मैन्योर एंड इवन दी सीवेज। तो इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, आपकी लार्ज क्वांटिटीज में सिंगल सेल प्रोटीन का प्रोडक्शन करा सकते हैं, जो कि सर्व करते हैं एज अ फूड रिच इन प्रोटीन, मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स। ठीक है, कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज हैं लाइक मिथाइलोपाइलस, मिथाइलोट्रोपस, तो इनके अंदर भी बायोमास प्रोडक्शन ग्रोथ काफी ज्यादा हाई है एंड ये 25 टन ऑफ प्रोटीन को प्रोड्यूस कर सकती हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज टिश्यू कल्चर. So as traditional breeding technique fail to keep pace with the demand and to provide the sufficiently last and efficient system of the crop improvement, another technique is known as tissue culture. Tissue culture के अंदर आप क्या करते हैं कि tissue culture के अंदर आप explants लेते हैं, right? क्या करेंगे, इसके अंदर आप किसी भी प्लांट का कोई पार्ट लेंगे, उसे कट करेंगे एंड उसे ग्रो कराते हैं इन द टेस्ट ट्यूब. ठीक है, अंडर दी स्टेराइल कंडीशन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया देते हैं ताकि ग्रोथ अच्छे से हो सके. ठीक है, और ऐसी कैपेसिटी कि एक पर्टिकुलर पार्ट से अंडर सूटेबल कंडीशंस अगर एक नया प्लांट बन रहा है तो आप उसे क्या देते हैं, द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल एक्सप्लांट इज कॉल्ड एज टोटिपोटेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. ओके, isolated protoplasm from two different varieties of plant each having a desirable character can be fused to get hybrid protoplast. hybrid protoplast बनाने के लिए आप दो प्लांट में से दो डिफरेंट वैरायटी के प्लांट ले सकते हैं, उन्हें आप बोल सकते हैं, आप उनकी मिक्सिंग करा सकते हैं, उनका क्रॉस करा सकते हैं. ठीक है, विच कैन बी फर्दर ग्रोन टू फॉर्म अ न्यू प्लांट. ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, सोमैटिक हाइब्रिड, एंड इस प्रोसेस को नाम क्या दिया जाता है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक गाइस. चैप्टर काफी आसान है, सो आई होप आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून. थैंक यू वेरी मच.